इलेक्ट्रो होम्योपैथ क्या भारत सरकार से इसकी मान्यता है? सभी युवा पीढ़ी जो या मानसिकता है दिमाग में, प्रतिदिन मेरे पास 10 कॉल आते हैं। सभी पूछते हैं कि सर क्या मान्यता है इसकी, सरकारीकरण है, हम सरकारी डॉक्टर बन जाएंगे? क्या मानसिकता युवा पीढ़ी की हो गई कि सरकारी नौकरी और सरकारी डॉक्टरी और सरकारी आपको चिकित्सा मान्यता है ना, इसके पीछे क्या मानसिकता युवा पीढ़ी की हो गई है? अगर जिस दिन आप सरकारी की मान्यता क्या सरकारी आप सरकार की नौकर बनने के लिए या करने के लिए दिमाग से हटा देंगे, उस दिन आप किसी भी व्यवसाय में किसी भी आपको आगे बढ़ सकते हैं। इलेक्ट्रो होम्योपैथ भी आपको कैसे सरकारी है या नहीं है, इस पर हम चर्चा करेंगे। भारतवर्ष में आपको 4 चिकित्सा पद्धतियां मान्य हैं: एलोपैथ, होम्योपैथ, आयुर्वेद और यूनानी। आयुष मंत्रालय ने आपको आयुर्वेद, होम्योपैथ, यूनानी और सिद्धा को एक साथ करके इसको आयुष डॉक्टर के नाम से अलग ब्रांच बना दिया। आज आप आयुर्वेद के या होम्योपैथ, यूनानी डॉक्टर बनने के लिए आपको क्या बनना पड़ेगा? आपको 10+2 बायोलॉजी से नीट क्वालिफाई करना पड़ेगा, तब आप आपको आयुर्वेद या यूनानी होम्योपैथ डॉक्टर बन सकते हैं। क्या शुरू से नीट था होम्योपैथ आयुर्वेद में? नहीं, मान्यता ही नहीं थी होम्योपैथ की, आयुर्वेद की। सबसे प्राचीन चिकित्सा पद्धति आपका आयुर्वेद है, जो भारतवर्ष की सबसे प्राचीन चिकित्सा पद्धति। यहाँ इसकी मान्यता के लिए लोग भारतवर्ष के डॉक्टर तरसते, वैद्य जी लोग तरसते रह गए, है ना। सबसे पहले आपको जर्मनी सरकार 1932 में इसकी मान्यता दी आयुर्वेद की। होम्योपैथ की देखिए, यूनानी की देखिए। यूनानी क्या है? यूनान देश में हाकिम इसको प्रचलित था ये चिकित्सा पद्धति, और भारत सरकार ने उसको मान्यता दे दिया पहले। होम्योपैथ के देखिए। होम्योपैथ क्या? होम्योपैथ आपको सबसे पहले आपको 1911 के आसपास में इंडिया में आई, है ना। और उस समय पंजाब के महाराजा रंजीत सिंह द्वारा उनका ट्रीटमेंट हुआ, या उनके द्वारा ये प्रचार प्रसार किया जाने लगा। सबसे प्रथम शैक्षिक संस्थान आपको होम्योपैथ का कलकत्ता में खुला, और वहाँ से शुरू हुई प्रचार प्रसार डेवलपिंग का काम होम्योपैथ का। 1911 से लेकर 51 तक सारे होम्योपैथिक डॉक्टर आपको होम्योपैथ की मान्यता के लिए कितनी बार रैलियाँ, धरना प्रदर्शन सरकार के सामने करते रहे, तब जाकर होम्योपैथ का आपको मान्यता मिली 52 के बाद। 1911 से लेकर 1952 तक होम्योपैथ कैसे कार्य कर रही थी? इसी तरह कार्य कर रही थी जैसे आज इलेक्ट्रो कर रही है। प्रचार प्रसार और विकास के तहत आपको कार्य कर रही थी होम्योपैथ, है ना। और उसके बाद जब 1953 में के आसपास में होम्योपैथ की मान्यता सरकार द्वारा दे दी गई, है ना। और उसके बाद आप 15-16 के आसपास में इसको नीट में शामिल कर दिया गया। तो इतिहास रहा है, जितनी चिकित्सा पद्धतियाँ आई इसी क्रम से आई। भारत सरकार या स्वास्थ्य मंत्रालय के किसी भी संवैधानिक या नियम या धारा में यह नहीं लिखा गया है कि कोई नई चिकित्सा विद्या अगर विकसित हो रही है, आगे आ रही है, तो उस पर रोक लगाया जा सके। कहीं आपको नियम कानून नहीं है। उसी के तहत आपका इलेक्ट्रो होम्योपैथ जैसे होम्योपैथ करते रहा, उसी तरह इलेक्ट्रो होम्योपैथ भी अपने प्रचार प्रसार और विकास के कार्य में लगी हुई है। हम भी उसी में से हैं। इलेक्ट्रो होम्योपैथ के डॉक्टर, इलेक्ट्रो होम्योपैथ के प्रचार, इलेक्ट्रो होम्योपैथ की ये चिकित्सा विद्या अपने आप में अलग विद्या है ना। एक केवल हर्बल औषधीय पौधों पर आधारित है। आयुर्वेद में भी आपको केमिकल का प्रयोग, यूनानी में भी केमिकल का प्रयोग, सिद्धा में भी केमिकल का प्रयोग। केमिकल अंग्रेजी तो है ही है, लेकिन आपको इलेक्ट्रो होम्योपैथ ऐसी चिकित्सा विद्या है जिसमें केवल आपको 1 से 14 औषधीय पौधों को लेकर 38 औषधियाँ बनाई गई हैं, और केवल हर्बल है ना। कई शारीरिक दुष्प्रभाव नहीं है
है ना। देखिए, उसके बाद से जब इस तरह की भावना हुई आपके इलेक्ट्रोपैथ में सरकारीकरण का, तो कई राज्य सामने आए। आपको राजस्थान सरकार ने 1918 में इसकी मान्यता दिया, उसकी कानून बन रही है, फिर आपको उसका सारा प्रक्रिया, वहाँ सारे इंस्टीट्यूट संस्थाएं बंद है। दूसरा, सिकंदराबाद हाई कोर्ट ने आपको 23 अक्टूबर 2002 में आपको मान्यता के लिए आपको प्रस्ताव दिया, ऑर्डर दिया कि इस चिकित्सा पद्धति को मान्यता दिया जाए। उसी प्रकार कलकत्ता हाई कोर्ट 7 मई 1999 में भी उन्होंने कलकत्ता के हाई कोर्ट के जज है ना, उन्होंने भी आपको इसको मान्यता देने के लिए आपको सरकार को लिखा, आदेश दिया। हाई कोर्ट जबलपुर मार्च 1999 में, मद्रास हाई कोर्ट 9 जून 1998 में आपको इलेक्ट्रोपैथ को सही ठहराया। 20 से 22 में महाराष्ट्र सरकार में, विगत महाराष्ट्र सरकार में आपको स्वास्थ्य मंत्री माननीय राजेश टोपे द्वारा ये अब घोषणा की गई थी कि महाराष्ट्र में जो भी इलेक्ट्रोपैथ डॉक्टर अगर इलेक्ट्रोहोम्योपैथ मेडिसिन से प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनके पास इलेक्ट्रोपैथ बुक्स है और इलेक्ट्रोपैथ मेडिसिन का जीएसटी बिल अगर दे रहे हैं, तो फिर उन पर कोई रोक नहीं लगेगी। कैसे आया? हर चिकित्सा पद्धतियाँ इसी रास्ते से आई हैं, इसलिए इलेक्ट्रोपैथ गलत नहीं है, अपनी जगह पर सही है। आप अगर इलेक्ट्रोपैथ बढ़िया से जानकारी हासिल करना चाहते हैं, है ना, सरकारीकरण को दिमाग से हटाकर करेंगे तो आप भी इलेक्ट्रोपैथ के अच्छे डॉक्टर बनेंगे और अपना अच्छा से लोगों की सेवा करेंगे। आप अगर इलेक्ट्रोपैथ की आपको अधूरी जानकारी है, बहुत सारे इलेक्ट्रोपैथ के डॉक्टर जो आपको इलेक्ट्रो की डिग्री लेकर आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथ से प्रैक्टिस कर रहे हैं, इलेक्ट्रोपैथ से प्रैक्टिस कर रहे हैं, वही लोग है ना, या उनको अधूरी जानकारी रहने के चलते ऐसा कर रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। वही लोग वहाँ के सीएमओ, चीफ मेडिकल अफसर से पकड़े जाते हैं या प्रशासन उनको तंग करती है। लेकिन पूरे भारतवर्ष में जिस नियम कानून के तहत हम कर रहे हैं, आप कर रहे हैं, इलेक्ट्रो से कीजिएगा, कोई आपको व्यवधान नहीं है। स्वतंत्र होकर आप क्लिनिक खोल सकते हैं, डॉक्टर लिख सकते हैं, इलेक्ट्रोपैथ का क्लिनिक खोल सकते हैं और इलेक्ट्रोपैथ से प्रैक्टिस कर सकते हैं।